नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। एक शानदार अभिनेता जिसने अपनी आंखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। अगर ये एक बार किसी को सूंघ लेना तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालता है। ओ, कुत्ते कुत्ते पालते हैं, शेर शेर पालते हैं। एक जबरदस्त कॉमेडियन जिसकी हर हरकत पर लोग पेट पकड़कर हंसा करते थे। नहीं मालिक के बच्चे, हाँ? तुझे नहीं मालूम कि हम गांव के प्रधान रवि बाबू के होने वाले ससुर हैं। हमने तेरी ये मजाल कि सर की पगड़ी खोलकर कमर में बांध ली। एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत का मालिक जिसने समाज से मिले प्यार को अपने दमदार अभिनय के जरिए लौटाया। पुलिस स्टेशन भी तो इंसाफ का मंदिर ही है। आजादी से पहले हम लोगों ने गांधी जी के साथ मिलकर रामराज का सपना देखा था। तुम लोगों ने हमारी दी हुई वर्दी पहनकर रावण राज चला रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी शानदार एक्टिंग के कारण ही इन्होंने पहली ही फिल्म में अमरीश पुरी और ओम पुरी जैसे एक्टर्स के होते हुए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। वैसा कोई बात हम दिल में नहीं रखता है। आपने हमारे बेटे को पकड़ा पीटा, लेकिन वो बात भी हम आपके खिलाफ दिल में नहीं रखेगा। आपने जो किया कानून से किया, बराबर किया। क्या आप मानेंगे, इन्होंने एक फिल्म में विलन का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिल्म फेयर वालों को अपनी अवार्ड कैटेगरी में नया अवार्ड सेक्शन तक जोड़ना पड़ा और पहली बार वो अवार्ड इन्होंने ही अपने नाम किया। क्यों बे साले, हम लोग मर्द नहीं हुए तो क्या हुआ है? तेरे जैसे 5 मर्दों की ताकत है इसमें। बोल बोल, क्यों आया तो तू यहाँ पर? और क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर इस अभिनेता को इनके ही पड़ोस के लोगों ने बुरी तरह से पीट दिया था। तो कौन थे ये अभिनेता जिन्होंने अपने पिता के समझाने, मनाने और पीटने के बावजूद भी एक्टिंग नहीं छोड़ी और फिर रुपहले पर्दे पर राज किया? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। तकदीर, हमारी तकदीर कौन लिखेगा? क्योंकि सारे जहां की तकदीरें तो हम लिखते हैं हम, और इसलिए तेरी तकदीर में आज हमने ये कफन लिख दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस पर्सनालिटी की जो फिल्मों में विलन बनकर लोगों में खौफ भरा करते थे। अगर रुपहले पर्दे की बात करें तो विलेन की बात करते ही अगर कुछ किरदार दिमाग में आते हैं तो वो हैं गब्बर सिंह, मोगैम्बो, शाकाल आदि। इनमें एक किरदार महारानी का भी जुड़ा है, जिस किरदार को इन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर निभाकर अमर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बड़े पर्दे की महारानी सदाशिव अमरापुरकर की। डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। हम इनकी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं की चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन थे सदाशिव और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बिल्कुल पास मौजूद अमरापुर गांव में हुआ था। इनके माता पिता का नाम पब्लिक डोमेन में कहीं मौजूद नहीं है, तो इनके बारे में हम ज्यादा नहीं बता सकते। पैदा होने के बाद इनके माता पिता ने इनका नाम गणेश कुमार रखा और इनके घर के लोग और इनके दोस्त प्यार से इन्हें तात्या कहकर बुलाते थे। गणेश कुमार उर्फ तात्या से ये सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, ये कहानी भी हम आगे आपको बताएंगे। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि ये क्रिकेटर बनने के ख्वाब भी देखा करते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार हिस्सा लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाजा था कि भविष्य में इन्हें अभिनय ही करना है। स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहां के स्पोर्ट्स टीचर इस बात से खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने दाखिला लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और धारदार लेग स्पिन गेंदबाजी भी करता है। अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता था, तो एक बार सदाशिव ने उसमें भी हिस्सा लिया।
कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट्स को ही नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था और साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट्स को खुद ही करनी पड़ती थी। उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला था और इन्होंने वो किरदार इतने जबरदस्त तरीके से निभाया कि इन्हें उस किरदार के लिए अवार्ड भी मिल गया। बस यहीं से गणेश कुमार उर्फ सदाशिव अमरापुरकर की जिंदगी बदल गई। पहले ही नाटक में मिले अवार्ड से सदाशिव को इसमें इंटरेस्ट आने लगा और अब इनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पर आ गया। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अपना ग्रेजुएशन करने के बाद ये पुणे यूनिवर्सिटी गए और वहां से इन्होंने एमए इन हिस्ट्री और एमए इन सोशियोलॉजी में डिग्री भी हासिल की और साथ ही ये थिएटर में भी एक्टिव रहे। सदाशिव न केवल नाटकों में एक्टिंग करते थे बल्कि डायरेक्शन भी दिया करते थे। इसी दौरान इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया और साथ ही अपने गांव अमरापुर को भी अपने नाम के साथ जोड़ दिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। साल 1973 में इनके घर वालों ने इनका विवाह सुनंदा नाम की एक लड़की से करा दिया जो कि LIC में काम करती थी और जिनसे ये एक बेटी के पिता भी बने। शादी के बाद भी इनकी थिएटर के प्रति दीवानगी बनी रही और अब तक इन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ थिएटर के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और खास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि इनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन इसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं है। इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया, डांटा और पीटा भी और एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद तक कर दिया। लेकिन इन्होंने अपने पिता से कह दिया कि थिएटर इनकी सांस है और थिएटर के अलावा कुछ और करने की ये सोच भी नहीं सकते। किसी के रोकने से ये नहीं रुकेंगे। इनकी जिद के सामने पिता को हार माननी पड़ी और इन्हें थिएटर करने की छूट दे दी। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी तो इन्हें घर चलाने की टेंशन तो थी नहीं। धीरे धीरे महाराष्ट्र में थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड जीते। ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर्स भी आने लगे। इस तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपना खर्च उठाने लगे। मुंबई में ये महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपनी एक्टिंग स्किल्स से ये विजय तेंदुलकर का दिल कब का जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्ध सत्य नाम से एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे कराना चाहता हूँ। सदाशिव ने उनसे कहा कि आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह साल 1983 में आई फिल्म अर्ध सत्य से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। वैसे हमारे माफक कोई सर्विस होएगा तो जरूर बुलाना साहब। आप उन गरीब आदमी, लेकिन जब भी बुलाएगा हाजिर होएगा। बदले में कुछ नहीं मांगेगा साहब, नहीं तो आप बेकार में सोचेगा। अर्ध सत्य में इनके किरदार का नाम रामा शेट्टी था। रामा शेट्टी का वो छोटा सा किरदार बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और इन्हें उस किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सदाशिव के पास ऑफर्स की झड़ी लग गई। फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1986 में आई फिल्म आखिरी रास्ता में निभाए गए मिनिस्टर चतुर्वेदी के किरदार की दर्शकों ने खूब तारीफ की। कोई भी स्वाभिमानी पति अपनी पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अदालत से हाथ जोड़कर उसके लिए रहम की दरख्वास्त करता हूं। सदाशिव ने बॉलीवुड के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। इनमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर गोविंदा, आमिर खान और संजय दत्त तक शामिल रहे। इस 2 टके की लड़की के लिए तू अपने बाप को छोड़ देगा? अपने बाप को छोड़ देगा? मैं इस जालसाज हसीना की हंसी मिटा दूंगा। लेकिन धर्मेंद्र को इनका अंदाज इतना पसंद आया कि सदाशिव इनके अपोजिट पसंदीदा विलेन हो गए थे। जानकार बताते हैं कि धर्मेंद्र इन्हें अपने लिए लकी मानने लगे थे। यही कारण है कि सदाशिव अमरापुरकर उनके साथ 2-4 नहीं बल्कि 11 फिल्मों में नजर आए। बलराज भाई, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी कमिश्नर साहब के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करता हूँ। सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से भी ज्यादा छोटी बड़ी हिंदी, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया। इनके निभाए कई किरदार बेहद चर्चित हुए।
मगर साल 1991 में आई महेश भट्ट की फिल्म सड़क में इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया। इनका ये महारानी नाम का किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। अभी इसी गली में मैंने उस कमीने की कब्र ना खुदवाई तो मेरा नाम भी महारानी नहीं। सदाशिव अमरापुरकर ने ये किरदार इतने सशक्त अंदाज में निभाया कि फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपनी अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन अ विलेनियस रोल को भी शुमार किया और ये पहला अवार्ड भी सदाशिव अमरापुरकर को ही दिया गया। साइड हीरो, देख तेरा बाप आ गया नीचे। इसीलिए तुझे पासपोर्ट का बड़ा किया था, दिखा तेरी ताकत वहाँ। चल जल्दी। जहां ढेरों फिल्मों में इन्होंने बेहद खतरनाक और डरावने विलन के रोल निभाए, तो वहीं कई फिल्मों में इन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से भी अपने चाहने वालों को खूब हंसाया। इनमें से प्रमुख फिल्में रहीं हम हैं कमाल के, कूली नंबर 1, आग, गुप्त, द हिडन ट्रुथ, आंखें, इश्क और हम साथ साथ हैं। मादर भगत, माफ कर दो। इतने दिन तक फिल्मी हीरो की आवाज निकालते निकालते तू मुझे परेशान करता रहा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ बेहद दमदार किरदार निभाए। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा फूले का किरदार निभाया था। हेरम शास्त्री, आप हमारे साथ न चलकर देश को डुबो रहे हो। समाज परिवर्तन के माहौल को अभी आप रोक नहीं पाएंगे और अगर रोकने की कोशिश की तो समाज आपको निगल जाएगा पूरा के पूरा। सदाशिव अमरापुरकर केवल अभिनेता नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी रहे। दिग्गज एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू के साथ मिलकर इन्होंने समाज सेवा के कई शानदार काम किए। अपने पुण्य कार्यों के लिए ये अपनी जान पहचान के लोगों से फंड जुटाते थे और उस फंड को जरूरतमंदों तक पहुंचाते। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सदाशिव बखूबी समझते थे, लेकिन एक बार इसी समाज के कुछ लोगों ने इनके साथ एक ऐसा शर्मसार करने वाला बर्ताव किया जिसे जानकर हर कोई दुखी हो गया। साल 2013 के दौरान जब महाराष्ट्र के कई इलाके भयंकर सूखे की चपेट में थे और हर कोई बेहद परेशान था, तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों से अपील कर रही थी कि पानी की बर्बादी ना करें और पानी बचाकर इस्तेमाल करें। इसी दौरान होली के मौके पर सदाशिव अमरापुरकर के पास वाली सोसाइटी में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां पानी की बर्बादी करने में मशगूल थे। उन लोगों को जब पानी बर्बाद करते हुए इन्होंने देखा तो ये वहां चले गए। ये उन्हें समझाने और पानी की कीमत के बारे में बताने गए थे, लेकिन नशे में धुत कुछ लड़कों ने इनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन लोगों ने इनके साथ हाथापाई की और इनकी पिटाई भी कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव किया। करियर के आखिरी दिनों में सदाशिव अमरापुरकर की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए धीरे धीरे इन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। पर चूंकि थिएटर से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी, तो इन्होंने थिएटर करना कभी नहीं छोड़ा। अपने फिल्मी करियर के पीक पर रहने के दौरान भी ये बराबर थिएटर करते रहे। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी फिल्म थी 2013 में आई बॉम्बे टॉकीज। इस फिल्म में ये एक कैमियो में नजर आए थे। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी जान जान से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन जान से अनजान बन के मेरी जान लेना चाहती हो, लेकिन तुम नहीं जानती शांति। बात अगर इनके पारिवारिक जीवन की करें तो इनकी पत्नी का नाम सुनंदा कर्माकर हम आपको पहले बता ही चुके हैं, जो कि इनके बचपन की दोस्त थीं। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ था। इन दोनों की एक बेटी हुई जिनका नाम रीमा अमरापुरकर रखा गया, जो डायरेक्शन के फील्ड में एक्टिव हैं। 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर की मौत हो गई। जैसा कि सदाशिव अमरापुरकर चाहते थे, इनका अंतिम संस्कार इनकी जन्मभूमि अहमदनगर में किया गया, लेकिन इन्हें इनके गांव ले जाने से पहले इनके पार्थिव शरीर को मुंबई के भाईदास हॉल में शांति प्रार्थना के लिए रखा गया था, ताकि इंडस्ट्री के इनके दोस्त साथी कलाकार इनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ सकें। 5 घंटे तक इनके शव को वहीं पर रखा गया, पर फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया।
फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर चुके सदाशिव अमरापुरकर के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड से सिर्फ अभिनेता रजा मुराद और डायरेक्टर गोविंद निहलानी ही पहुंचे थे। सोचने वाली बात है कि जिस अभिनेता ने अपने दौर के लगभग हर स्टार के साथ काम किया, एक से बढ़कर एक रोल निभाए और साथ ही कई अवार्ड्स भी जीते, पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इनके अंतिम दर्शन के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं निकाला। भले ही ये फिल्म इंडस्ट्री इन्हें याद करे या ना करे, लेकिन वो पुराने दिन की टीम सदाशिव अमरापुरकर जी के काम को सलाम करती है। हम हमेशा इनका नाम सम्मान से लेंगे और फिल्म इंडस्ट्री को दिए गए इनके योगदान के लिए ये याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपके पास भी सदाशिव जी के बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और आपको इनकी कौन सी फिल्म या कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है वो भी लिख डालिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं, और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।